हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और उम्मीद करते हैं लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि विशेष शिक्षकों से रिलेटेड ये भर्ती है और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और इसमें जो है आप लोग देखेंगे केबीएस में पीआरटी में जो है 494 पदों पे भर्ती आ रही है और वहीं टीजीटी में जो है 493 पदों पे भर्ती, केवल एक सीट का अंतर है। केबीएस में जो पीआरटी में 494 पदों पे भर्ती होगी और टीजीटी में जो है 493 पदों पे भर्ती होने जा रही है। तो आइए पूरे मैटर को हम लोग समझते हैं और हम आपको पहले ही विश्वास दिलाते हैं कि आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए पूरा ये नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्य संस्थागत क्षेत्र जो है शहीद सिंह नई दिल्ली के थ्रू आया है। ऑफिस मेमोरेंडम ये जो है 20 मार्च 2025 का ये नोटिफिकेशन है और इसमें साफ साफ आपको सब कुछ यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय संस्थागत क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली के थ्रू ये कार्यालय ज्ञापन है। दिनांक 20 मार्च 2025 के डेट में ये आया हुआ है और इसमें देखिए साफ साफ दिया गया है। इसका विषय जो है दोस्तों, साफ साफ विषय मेंशन है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केबीएस में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधित मौजूदा भर्ती नियमों का अतिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु प्रचालित किए जाते हैं। तो कुल मिला के जो है केबीएस में यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक और नॉन शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल जो कर्मचारियों की भर्ती है उसके लिए जो नियमावली है वो यहाँ पे आपको दिखाई गई है। और ये सबको मतलब ये टैग करते हुए ये संयुक्त सचिव जो संयुक्त आयुक्त हैं दीपेश जी, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। तो सबको ये टैग करते हुए फाइल भेज दी गई है। तो यहाँ पे देखिए अगर मेन रूप से तमाम पोस्ट हैं इसमें, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे, और टीजीटी हिंदी संस्कृत इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस आर्ट एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन लाइब्रेरियन। और यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेटर टीजीटी हेडमास्टर, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी टीचर, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, ये सब जो है टीचिंग पोस्ट थे। और वहीं नॉन टीचिंग में भी तमाम पोस्टों पे जो है ये भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों पहले मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो वीडियो है ये स्पेशली जो है यहाँ पे आपको स्पेशल एजुकेटर टीजीटी और स्पेशल एजुकेटर पीआरटी पे चर्चा होगी इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टीजीटी के नोटिफिकेशन पे जो स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड है। दोस्तों देखिए ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर टीजीटी। तो टीजीटी का जो पोस्ट आ रहा है उसमें देखिए साफ है स्पेशल एजुकेटर टीजीटी। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों ये है 493 पोस्ट, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। तो दोस्तों जो टीजीटी का जो टोटल पोस्ट आ रहा है स्पेशल एजुकेटर का वो 493 पदों पे जो है यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये ग्रुप बी के पोस्ट होंगे टीजीटी। और वहीं अगर बात करें सैलरी आप स्केल आप पे की तो आप साफ साफ देख रहे हैं एंट्री स्केल जो है, जब शुरुआती आपका जो स्केल होगा वो लेवल 7 होगा। इसमें 44,900 से स्टार्टिंग होता है और 1,42,400 तक वेतन बनता है। और वहीं सीनियर जैसे आप होंगे सीनियर स्केल का जो देखा जाए तो लेवल 8 लग जाएगा। और वहीं इसमें सिलेक्शन स्केल अगर देखा जाए तो लेवल 10 का हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इन द मैट्रिक्स ऑफ पर 7th सीपीसी जो 7वां पे कमीशन है उसके थ्रू जो है आपका सैलरी स्टार्टिंग बनेगी, ठीक है। और इसमें जो क्या है कि 35 साल से एज आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन अपॉन एज लिमिट केस एम्प्लॉयड केबीएस एज रिलैक्सेशन SC ST OBC। तो कुल मिला के जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 5 साल का यहाँ पर
यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ऐसे में 35 साल मैक्सिमम है और उसमें 5 साल ऐड होके जो आरक्षित वर्ग है वो लोग 40 वर्ष तक जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए, तो देखिए इसमें अगर यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों टीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिया गया है, कई चीज़ें इसमें मांगी गई है, जैसे ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 50% मार्क, यानी कि जो आपका स्नातक डिग्री है दोस्तों वो 50% मिनिमम उसमें होना ही चाहिए, उससे कम वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बीएड स्पेशल एजुकेशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स, जो एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, और वहीं जो स्पेशल एजुकेशन किए हुए हैं बीएड वो भी, उसमें भी उनका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। एक तो ये हो गया स्नातक के साथ आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन से हो और मिनिमम 50% मार्क्स दोनों में हो। दूसरी चीज़ इसमें दे रहा है कि बीएड जनरल विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ 1 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बीएड कैंडिडेट है और उसने 1 साल का स्पेशल एजुकेशन से कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और एक चीज़ और दिया है कि बीएड जनरल, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बीएड है विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि कोई नॉर्मल बीएड किया हुआ है उसके साथ अगर उसके पास 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है स्पेशल एजुकेशन से तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है 50% मार्क्स के साथ। और वहीं अगर कोई जनरल बीएड है और उसके साथ जो है उसने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि उसने पीजी पीडी का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो दोस्तों इसके साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर कोई बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया हुआ है और उसने साथ में पीजीपीसी जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स है वो भी कर रखा है स्पेशल एजुकेशन से, या इसके अलावा जैसे पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटायरलेशन, तो इसमें क्या है, अगर कोई पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से कर रखा है मेंटल से तो वो भी इसमें एलिजिबल है। और दोस्तों इसके अलावा पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, तो यानी कि अगर पीजी डिप्लोमा उसने कर रखा है मल्टीपल डिसेबिलिटी से तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और इसके अलावा दोस्तों पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पॉलिसी, इसमें कुल मिला के अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और वहीं सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट और सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ द डीफ और बीएड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, ये तमाम जो है एलिजिबिलिटी कोर्स है। और देखिए एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई, जो इसके अलावा जो भी और क्वालिफिकेशन है वो चीज़ें आरसीआई से अगर मेल खाती हैं तो वो भी एलिजिबल हैं। और इसके अलावा दोस्तों क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट जो है क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ, यानी कि आरसीआई से, यानी उनके पास आरसीआई से रजिस्टर्ड हो और सीआरआर नंबर उनके पास हो। तो सारी डिग्रियों के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनके पास सीआरआर नंबर हो और आरसीआई से वेरीफाइड हो उनके सारे सर्टिफिकेट, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी टू टीच द हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि उनको पढ़ाने में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम उनको आते हों, दोनों माध्यम की जानकारी हो, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा, ठीक है। और इसमें जो और ज़रूरी चीज़ है, देखिए 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है अब बात कर लेते हैं, देखो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से टीजीटी की थी। अब इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन हम लोग देखते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी में दोस्तों एक पोस्ट का डिफरेंट है मात्र, देखिए ये रहा पीआरटी का, तो यहाँ भी सेम कंडीशन वैसे बनी हुई है। देखिए नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, ये प्राइमरी भर्ती होगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट टोटल होंगे 494 पद होंगे, 494 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। और ये भी ग्रुप बी के पोस्ट होंगे। और यहाँ पे सेम जैसे आपने, हाँ थोड़ा सा सैलरी में यहाँ पे डिफरेंट आएगा। यहाँ पे जो पे जो इंट्री स्केल, जब आप शुरुआती वेतन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लेवल 6
लागू होगा, और वहाँ पे टीजीटी में लेवल 7 से स्टार्टिंग थी, और बाकी सारी चीज़ें सेम है। और वहीं पे अगर इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो देखिए टीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 35 था, तो वहीं पीआरटी के लिए दोस्तों 30 ईयर मैक्सिमम है। और यहाँ पे भी अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको 5 वर्ष का वो जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, तो ऐसे में 35 तक आप भर पाएंगे। देखिए टीजीटी जो आरक्षित वर्ग उनके लिए 40 वर्ष तक वो एलिजिबल हैं, लेकिन वहीं पीआरटी में अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 35 साल मैक्सिमम समझिए। यानी कि अगर मोटा मोटी बात करें दोस्तों, तो टीजीटी में सभी के लिए 35 है, और वहीं आरक्षित अगर कोई है तो वो 5 साल का वहाँ पे एक्स्ट्रा उनको छूट है, तो वो 40 वर्ष है। और वहीं अगर पीआरटी में बात करें तो मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे 30 ही है, 30। और उसके अलावा अगर कोई ओबीसी एससी एसटी है या केबीएस में एम्प्लाई है तो उसके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा है, तो ऐसे में यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके क्वालिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है तो वो देख लें। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 12 पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि उनके पास जो इंटरमीडिएट है वो 50% मार्क्स से अधिक हो, और एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी है वो संस्थागत हो और जो वेरीफाइड यूनिवर्सिटी हो या संस्थान हो। 2 years डीएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि वो किसी भी कैटेगरी से, चाहे वीआई आईडीडी तमाम क्षेत्र हैं, तो उसमें किसी भी क्षेत्र से 2 वर्षीय उनके पास डीएड का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्षीय कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा 1 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएससी इन एनी ऑफ द कैटेगरी डिसेबिलिटी, यानी आप किसी भी कैटेगरी से हों। यहाँ पे जैसे अगर आपके साथ इंटर पास हैं यानी कि इंटरमीडिएट पास हैं, इसके अलावा अगर आपके पास दोस्तों 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी है अगर स्पेशल एजुकेशन का, तो भी आप पीआरटी में एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 months सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। तो कई प्रकार की इसमें योग्यताएं हैं दोस्तों, और इसमें सारी योग्यताएं आपको दिख रही होंगी। अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम आपको पूरा क्लियर कमेंट में समझा देंगे। और इसके अलावा देखिए सब कुछ यहाँ पे भी आपको जो सीटेट है दोस्तों वो अनिवार्य है। ठीक है, जो प्राइमरी लेवल का जो सीटेट है वो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, पास। और यहाँ पे भी जो आरसीआई से वेरीफाइड होना चाहिए और सीआरआर नंबर आपके पास होना चाहिए, बिना इसके जो है आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और यहाँ पे भी जो माध्यम है पढ़ाने का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके पास नॉलेज होना चाहिए, हिंदी में भी आप पढ़ा सकें और इंग्लिश में भी आप पढ़ा सकें। और दोस्तों पीआरटी के लिए एक चीज़ और है, आपको कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ भी दोस्तों 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। 100% बाय डायरेक्शन रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों 100% डायरेक्ट भर्ती होगी, और इसके अलावा कुछ और ऐसा खास नहीं है। ठीक है, जो आपको पढ़ाना है वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो केबीएस में जो भर्ती आ रही है उसमें टीजीटी में जो है दोस्तों 493 पदों पे आ रही है, और वहीं पीआरटी में 494 पदों पे भर्ती आपको देखने को मिलने जा रही है। तो ये काफ़ी खुशखबरी है, और विशेष रूप से स्पेशल एजुकेटर के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद।